अस्सलामुअलैकुम द पोल्ट्री प्लैनेट के व्यूवर्स को लख्ते हसन की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोल्ट्री में बड़ी मुर्गियों की निस्बत छोटे चूल्हों की देखभाल करना और परवरिश करना खसूसी मुहारत और इंतहाई तवज्जो तलब काम है। इस कारोबार की हसासियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ घरेलू सतह पर एक दिन के चूल्हों को पालना हद दर्जा तक मुश्किल और बाज़ दफा नामुमकिन भी समझा जाता है। अमूमन घरों में मुर्गियाँ पालने वाले अफराद अंडों की हैचिंग के लिए देसी मुर्गियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इनक्यूबेटर के जरिए चूजे निकाले जाएं तो चूजों की परवरिश आपकी जाती दिलचस्पी और खसूसी महारत के बगैर नामुमकिन है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अंडों से चूजे निकलने से पहले या चूजे खरीदने से पहले आप इनको पालने के मुतल्लक बुनियादी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ हों। मुर्गियां पालने के मुतल्लक बुनियादी मालूमात की बर वक्त फराहमी न होने की वजह से बहुत से अफराद को या तो खासा माली नुकसान उठाना पड़ता है या फिर वो इस मुनाफा बख्श कारोबार को खैराबाद कह देते हैं। दोस्तों, इन तमाम मुहर्रकात का जायजा लेते हुए द पोल्ट्री प्लैनेट की टीम ने ये फैसला किया है कि आज से हम अपने व्यूवर्स को इस प्लेटफॉर्म से न सिर्फ छोटे चूजे पालने के मुतल्लक बुनियादी और जदीद साइंसी असूलों पर मबनी मालूमात फराहम करेंगे, बल्कि ब्रूडिंग पीरियड के दौरान छोटे चूजों पर हमला आवर होने वाली तमाम तर बीमारियों की वजूहात, अलामात और इनके इलाज के मुतल्लक मुकम्मल गाइडेंस भी फराहम करेंगे। आप हमारी राय से किस हद तक मुत्फिक हैं और पोल्ट्री के मुतल्लक किन मामलात में हम मजीद आपकी मदद कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन कराम, वीडियो के आगाज में हम आपको ब्रूडिंग के मुतल्लिक कुछ अहम बातें बताएंगे और इसके बाद ब्रूडिंग पीरियड के दौरान चूजों पर असरअंदाज होने वाली अहम बीमारियों पर तफसीली तबसरा करेंगे। दोस्तों, छोटे चूजों को इस तरह पालना जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पालती है ब्रूडिंग कहलाता है। ब्रूडिंग इस वक्त तक होती है जब तक चूजों को मसनूई दर्जा हरारत की जरूरत हो और इसका दौरानिया अमूमन 5 से 8 हफ्ते तक होता है। इस दौरान चूजों के जिस्म में बहुत सी बायोलॉजिकल तब्दीलियां तेजी से रूनुमा होती हैं जो इन्हें बाहर के माहौल में रहने का आदी बनाती हैं और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में कुव्वत मुदाफत फराहम करती हैं। ब्रूडिंग के बुनियादी असूल 5 हैं जिनमें नंबर 1 पर है दर्जा हरारत। छोटे चूजों को मुख्तलिफ तरीकों से हरारत फराहम की जाती है जिनमें बिजली के हीटर्स, बल्ब या लकड़ी, गैस और तेल वगैरह को जलाकर हरारत हासिल की जाती है। इसके लिए ब्रूडर का इस्तेमाल होता है। बहुत जल्द हम अपने नाजरीन के लिए बिजली पर चलने वाले ऑटोमेटिक और जदीद ब्रूडर बनाने पर एक तफसीली वीडियो अपलोड करेंगे। ब्रूडिंग का दर्जा हरारत पहले हफ्ते में 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 सेल्सियस होना चाहिए। जब चूजे बड़े हो जाएं तो ये दर्जा हरारत हर हफ्ते 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की रफ्तार से कम करते जाएं। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचकर दर्जा हरारत कम ना करें। चूजे की उम्र के मुताबिक ब्रूडर के दर्जा हरारत का चार्ट मुलाहिजा फरमा लें। आमतौर पर कमरे में चूजों की हालत देखकर भी दर्जा हरारत का अंदाजा किया जा सकता है। अगर चूजे हीटर्स के नीचे गर्मी वाली जगह पर इकट्ठे हों तो इसका मतलब ये है कि दर्जा हरारत कम है और इसे ज्यादा होना चाहिए। अगर वो कमरे में हीटर से दूर कोनों में इकट्ठे हो गए हों तो इसका मतलब ये है कि दर्जा हरारत ज्यादा है और इसे कम होना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में दर्जा हरारत कम कर दें। मुनासिब दर्जा हरारत की निशानी ये है कि चूजे तमाम जगह पर एक सी तरतीब में बिखरे हुए हों। ब्रूडिंग का दूसरा असूल हवा की आमदोरफ्त है। ब्रूडिंग के कमरे से नमी, नुकसानदा गैसों और गर्मी के अखराज के लिए हवा की मुतवातर आमदोरफ्त बहुत जरूरी है ताकि चूजों को सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मिल सके। हवा की मुनासिब रफ्तार एक चूजे के लिए 1 मिनट में 0.1 क्यूबिक फीट होनी चाहिए। बाहर आने वाली हवा को गर्म करने के लिए कमरे का दर्जा हरारत जो आम तौर पर 75 से 80 फ़ारेनहाइट होता है इससे कुछ ज्यादा रखना बेहतर है। फार्मर हजरात आम तौर पर ब्रूडर हाउस में सर्दियों में मतलूबा दर्जा हरारत हासिल करने के लिए पर्दे लगाकर शेड को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। इससे हवा में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो जाती है और ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ब्रूडिंग का तीसरा असूल हवा में नमी का तनासुब है। चूजों की मुनासिब और बेहतर सेहत के लिए हवा में नमी का तनासब 65% होना बेहद जरूरी है। हवा में नमी का तनासब ज्यादा होने से बछाली या लकड़ी का बरादा गीला हो जाता है जिससे चूजों में खूनी पेचस और सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जबकि हवा में नमी का तनासब कम होने से बिछाली गर्म
गर्द आलूद हो जाती है और इससे सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। ब्रूडिंग का चौथा असूल सफाई है। ब्रूडिंग के कमरे में सफाई बेहद जरूरी है। हर 2 हफ्ते के बाद एक दफा बीटों को साफ करना जरूरी है। एहतियात के पेश नजर हफ्ते में एक बार भी सफाई की जा सकती है ताकि बीमारियों के जरासीम न फैलने पाएं। लकड़ी के बरादे को हिलाते रहें ताकि वो जम न जाए और खुश्क रहे। पानी के बर्तनों की जगह कुछ दिनों बाद बदलते रहें ताकि बछाली खुश्क रहे। नए चूजे रखने से पहले हर बार कमरे या केज की मुनासिब सफाई और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे बहुत जरूरी है। बीमारी से मरे हुए चूजों और उनके परों को मुनासिब तरीके से दबा देना चाहिए या इस तरह सफाई करें कि बाद में नुकसानदा साबित न हो या बीमारियां फैलाने का सबब न बने। चूजों की बेहतर सेहत के लिए सूरज की रोशनी का कमरे में आना बेहद जरूरी है। ब्रूडिंग का 5वां असूल खुराक है। ब्रूडिंग में 1 से 8 हफ्ते के दौरान अंडे देने वाली मुर्गियों के चूजों को फीड नंबर 1 यानी कि चिक स्टार्टर देनी चाहिए, जिसमें 19% प्रोटीन और 2900 किलो कैलोरीज पर केजी एनर्जी होती है। इस बात का खास ख्याल रखें कि फीड मेयारी और अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें। ब्रूडिंग के दौरान कम से कम हफ्ते में एक बार चूजों को सब्ज चारा जरूर दें। खुराक को नमी से महफूज रखें ताकि खुराक खराब न होने पाए। फफूंदी लगी खुराक खाने से चूजों में पेट की बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों, ये ब्रूडिंग के वो 5 असूल हैं जिन पर अमल पैरा रहकर बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रूडिंग के दौरान चूजों की अहम बीमारियों पर तफसीली बहस करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान लख्ते हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।